चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल नो फेलियर रेसिपी रसगुल्ला, जो कि बिल्कुल आप चम्मच का कट लगाएंगे ये आसानी से टूट जाएगा, मुंह में जाते के साथ घुल जाएगा और बिल्कुल रबड़ी टेक्सचर होता है ना, रबड़ जैसा हो जाता है, वैसा टेक्सचर नहीं आएगा। छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए और 3 से 4 बातें अगर आप ध्यान रखें तो आप घर पे बना सकते हो बिल्कुल हलवाई जैसे रसगुल्ले। ऐसा नहीं है कि ये रसगुल्ले एक बार में मेरे परफेक्ट हो गए थे, मैंने कुछ ना कुछ गलती की, मैंने 3 बार ट्राई किया और तब जाकर के मैंने परफेक्ट रसगुल्ला बनाना सीखा। तो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब कुछ टिप्स यहाँ पर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही दूध में एक बॉइल्ड आएगा, हमें दूध को कर देना है बंद। बंद करने के बाद इसको 5 मिनट तक चम्मच से चलाते हुए ठंडा करना है और एक मिक्सचर बना लेना है हमें 4 चम्मच विनेगर और 4 चम्मच पानी का। अब इस विनेगर और पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच करके हमें दूध में डालना है। चम्मच की मदद से हल्का हल्का हिलाना है ताकि दूध में मिल जाए विनेगर और पानी का घोल और दूध फट जाए। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि गरम गरम दूध में आपको विनेगर और पानी नहीं डालना है। 10 मिनट चम्मच से ठंडा करना है, उसके बाद ही डालना है। थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच करके डालिए। जैसे ही आपको ये टेक्सचर छेना और पानी अलग हो जाए, सिरका पानी डालना बंद कर देना है। अगर बच भी जाए उसे फेंक दीजिएगा, उसको यूज मत करिएगा। अब जैसे ये हमारा छेना और पानी अलग हो जाए, फटाफट से आप एक छलनी की मदद से इसको सारा पानी अलग कर लीजिएगा। लेट मत करिएगा इसमें, अगर आपने लेट किया तो बिल्कुल चुई रबड़ी जैसा रसगुल्ला बनकर तैयार होगा। अब छेना पानी अलग करने के बाद अब यहाँ पर करीबन 4 ग्लास आप पानी डालिए ताकि जितना भी खरास है विनेगर का या आप नींबू भी यूज कर रहे हैं, वो खरास इसमें से हट जाना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म होता है, आप चाहे चम्मच की मदद ले लीजिए, बिल्कुल हल्का हल्का सा आप इसको चलाइए और चलाते हुए देखिए इस तरह से आपको छेना मिलेगा। बहुत सॉफ्ट छेना होता है, पनीर अलग होता है और जो रसगुल्ले का छेना होता है वो अलग होता है। अब किसी भी सूती का कपड़ा लीजिए, बहुत ज्यादा आपको इसको निचोड़ करके इसका पानी नहीं निकालना है। इसी तरीके से आप इसको 3 से 4 बार प्रेस करिए और इसको आप किसी भी या तो कोई कपड़े कहते किसी भारी चीज के नीचे दबा कर रख दीजिए या नल के साइड में 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। ये गलती अक्सर रसगुल्ला बनाने में होती है कि जब हम कपड़े से बांधते हैं तो उसको बहुत ज्यादा टाइटली घुमा करके सारा पानी निकाल करके तब हम टांगते हैं। ऐसा नहीं करना, इसमें थोड़ी नमी रहनी चाहिए। चलिए अब हम बनाते हैं चाशनी। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है और इसमें हम डाल देंगे 2 सेम कटोरी की नाप से 2 कटोरी पानी। जैसे ही चीनी और पानी गलने लग जाएगा, आपको यहाँ पर 2 तरह की चाशनी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे चीनी पानी गलने लग जाएगा और आपस में घुल जाएगा, हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा, आप देख सकते हो चाशनी में हल्का गंदगी आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको साफ करने के लिए ये हलवाई वाली ट्रिक है। हम यहाँ पर 2 चम्मच दूध डालेंगे और आप देखोगे 4 से 5 मिनट जैसे ही इसमें बॉइल्ड आएगा, ऊपर गंदगी आने लग जाएगी। अब आप किसी भी चम्मच की मदद से ये सारी गंदगियां हटा दीजिए। इससे रसगुल्ले में बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस आती है। ये प्रोसेस आप जरूर करिएगा। अब गंदगी हटाने के बाद बहुत इम्पोर्टेंट काम है, हमें बिल्कुल फटाफट से करना है। चीनी और पानी आपस में घुल गया है और तार बिल्कुल भी बनना नहीं चाहिए। आपकी चाशनी बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए। किसी भी चम्मच या कड़छी की मदद लीजिए, हल्का सा आप देखिए, अगर चिपचिपी चाशनी हो गई है, गैस का फ्लेम आपको उसी समय बंद कर देना है, क्योंकि इसमें हमें कोई तार की चाशनी नहीं चाहिए, अदरवाइज रसगुल्ले बहुत हार्ड हो जाते हैं। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और मैं यहाँ पर आधी कटोरी चाशनी निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें रसगुल्ले बड़े मीठे मीठे से लगते हैं, हलवाई के यहाँ से लेकर के आते हैं। और अगर हमने सिर्फ पानी में पकाया तो वो
चाशनी, वो रसगुल्ले उतने मजेदार नहीं होते। अब इसी में हमें 3 ग्लास पानी डाल करके इसको साइड रख देंगे। चलिए अब छेना देखते हैं हमारा। 1 घंटे के बाद आप छेना निकालिए। जितना एक्सेस पानी निकलना था इसका निकल चुका है और बिल्कुल परफेक्ट आपको इस तरह से छेना मिलेगा। अब हथेली का ये वाला पार्ट लीजिए और इससे आपको छेने को अच्छे से सबसे पहले हम तोड़ देंगे और देख लीजिए बिल्कुल पानी इसमें आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह का छेना प्रॉपर हमें चाहिए। अब हथेली का ये पार्ट लेकर के हमें क्या करना है, छेने को मसलना है। ये जो आप छोटे छोटे से कण देख सकते हो इसको बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट कर देना है। इस प्रोसेस को करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से डिपेंड करता है कि आपका रसगुल्ला फटेगा नहीं जब चाशनी में जाएगा। ये प्रोसेस करने में आपको 5 मिनट का समय आराम से लगेगा। बहुत ज़्यादा आपको तेज हाथ नहीं लगाना है, हल्के हल्के सॉफ्ट हाथ से आपको छेना घसना है। अब 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो टेक्सचर धीरे धीरे बदलता जाएगा। बिल्कुल जब आप इसको कहते हैं हथेली से रगड़ोगे ना तो ये बिल्कुल चिकना होता जाएगा। धीरे धीरे 5 मिनट के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच हमने मैदा डाला है। ये बाइंडिंग करने में हेल्प करता है। जब आप छेना डालोगे कहता है चाशनी में तो वो फटेगा नहीं। या तो आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं या तो आप 1 चम्मच यहाँ मैदा यूज़ कर लीजिए। अब हमारा छेना बिल्कुल चिकना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। आप देखोगे ना तो बिल्कुल हाथ में ये चिपकेगा नहीं, आपको बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अब छेना को मैं लंबा लंबा इस तरह से कहते हैं पेड़ा बना रही हूँ। अब यहाँ के छोटे छोटे से अब हम इसको कहते हैं छोटे छोटे से इसके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बड़े छोटे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बस एक बात का और ध्यान यहाँ रखना है कि जो भी आप लोई तोड़ रहे हो उसको ढकते जाओ, उसमें कोई भी पपड़ी नहीं जमनी चाहिए। अब बिल्कुल आप छोटी छोटी सी लोई ले लीजिए और उसको हाथ में अच्छे से घुमाते जाइए और ये आपके बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे होते हैं ना, देखिए फटाफट से ये बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए अब इनको हम प्रॉपर, अब हमारा काम है इसका रसगुल्ला बनाना। छेना पानी जो हमने कहता है रखा था उसको बिल्कुल तेज गरम करना है, बिल्कुल बॉइलिंग गरम होना चाहिए। अब फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप है, जब आप एक एक बॉल डालें तो जो उबाल होता है वो बरकरार रहना चाहिए, उबाल कम नहीं होना चाहिए। एक छेना रसगुल्ला डालिए, वेट करिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ऊपर आएगा बॉइल्ड तब आप दूसरा डालिए। एक साथ सारे छेना के बॉल्स नहीं डालने हैं वरना ये फूलेगा नहीं। जो ये साइज़ है अभी आप देख लीजिए कैसे ये डबल होंगे। अब इसको 4 मिनट खुले में पकाना है और उसके 4 मिनट के बाद आप इसको किसी भी लिड वाली कहता है ढक्कन ले लीजिए, या मैंने स्टील का लिया है तो मैंने साइड का देखो थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया है। 4 से 5 मिनट के बाद आप ढक करके पकाना। उसके बाद आप देखिए ये जो रसगुल्ला है वो धीरे धीरे साइज़ में बड़ा होते जा रहा है। किसी चम्मच की मदद से हम हल्का हल्का उल्टेंगे पुलटेंगे और बिल्कुल तेज आंच में हम इसको बरकरार रखेंगे पकने के लिए। अब एक बाउल में ठंडा चिल्ड पानी लीजिए, बर्फ का पानी, और एक एक करके रसगुल्ला निकालते जाइए और उसमें डालते जाइए। इससे कुकिंग इसकी रुक जाएगी और जैसे चूई हो जाता है ना, रबड़ जैसा हो जाता है रसगुल्ला, वो नहीं होगा। इसकी जो कुकिंग होगी वो रुक जाएगी। फिर आप निकालिए 1 घंटे के बाद और चाशनी में, जो हमने चाशनी बनाई थी वो डालिए और इसमें डाल दीजिए आप गुलाब जल और ठंडा ठंडा आप सर्व करिए। बहुत ही मज़े का रसगुल्ला बनकर तैयार होता है। नो फेलियर रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।